ये चीज़ तो मैं, तू मान या ना मान, तेरे को मैंने फर्स्ट डे के सिखाई थी कि तेरे को मनु को दीदी बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चल डैश से तेरा जैसे भी बातचीत हो गया वो एक अलग चीज़ है, बट तू बहुत छोटा है उम्र में। ओके आई नो, बट मुंह फुलाने वाली बात तो मैं बोलता हूँ, अगर बंदा एक ही तो पॉइंट मेरा पॉइंट का तूने इग्नोर ही कर दिया, मैं तेरे को अभी बोला उसका आंसर ही नहीं बोला। समझ गया मैं, तो तू अगर गलती है गलती नहीं है ये, देख मैं तो गलती नहीं है। जैसे कल बोला था ना, कल किसी ने बोला था कि गोजो तुम्हारा दोस्त कैसे बना, तो मैंने बोला ना कि गोजो मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है ना। दोस्त वैसे तो दोस्त है, ठीक है, बट गोजो और मैं जो है ना सेम उस पे नहीं आ सकते, लाइक सेम कंफर्ट जोन पे नहीं आ सकते। अगर वो मुझसे आप करके बात करना बंद कर देगा, ठीक है ना, ये सब कर देगा ना, तो फिर वो मुझसे लाइफ एडवाइसेस नहीं मांग पाएगा कभी भी। तो फिर तो वो मेरे लेवल पे ही आ गया ना। अगर वो अपने आप को थोड़ा ऐसे रखेगा कि रचित भैया है मेरा 4-5 साल बड़ा है, तो अगर उसके लाइफ में कोई लड़की का भी सीन हुआ, लड़की वाला कोई सीन हुआ, कोई लड़की उसको गलत ट्रोल कर रही है, कुछ भी, वो कुछ, चलो ये समझा, उसको समझ में आई ये लड़की ना उसको अच्छा ट्रीट नहीं कर रही, ठीक है ना, तो अब उसको पता है कि मैं बड़ा भाई हूँ उसका, तो उसको पता है कि मैं उसको ना जज नहीं करूँगा, समझे ना। तो वो मुझसे चीज़ें शेयर कर पाएगा, मेरी चीज़ें सुन भी लेगा। वहीं पे अगर उसको लगने लगे कि रचित और मैं ना सेम लेवल पे हैं, सेम लाइक दोस्त वाले उस वाले लेवल पे हैं, ठीक है ना, तो अब वो ना मुझे अपनी चीज़ें बताएगा ही नहीं। पूछ क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ऑरा डाउन हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, जितना भी लाइक नॉर्मल बिहेवियर होता है ना वो वाला चीज़। और तूने ये सबके साथ कर रखा है, तू ना सबको लाइक जैसे डेस्क है, ठीक है ना, तो डेस्क हम सब मेरे से भी बड़ा है, तो कुछ चीज़ें ना डेस्क को मैं तुम में से किसी को नहीं बताता, बस डेस्क के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही है मेरे से, ठीक है, तो मैं उसको पर्सनल शेयर करता हूँ। तूने डेस्क को भी डेस्क बोलना स्टार्ट कर दिया, समझ में आया ना। गोजो को तू गोजो बोल सकता है, तू डेस्क को डेस्क बोल, ठीक है, बट उससे तू तुम करके बातचीत करता है, और तू उससे वैसे भी बातचीत आप नहीं बोलता कुछ, ठीक है। तो तू ना ही डैश से चीज़ें शेयर कर पाएगा, ना ही मनु से चीज़ें शेयर कर पाएगा, ना ही मुझसे कर पाएगा। तो ये भूल जाता है कि तू घर में छोटा है, समझे। तो ऐसा नहीं है कि तेरे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, कि छोटा है तो वैल्यू नहीं है, नहीं, तेरे ओपिनियन की उतनी ही वैल्यू है, पर तू ये भूल जाता है कि तू छोटा है। तो तुझे ना तेरे पास ना एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, तू छोटा वाला चीज़ यूज़ करके वो कर सकता है, ठीक है ना। अगर या तो फिर तेरे को बड़ा वाला वो चीज़ करना है कि भाई नहीं मैं तुम्हारे जितना हूँ, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना सीख। फिर तू बोलता है कि डैस ने नहीं बोला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं उठा रहा, तो वो ना एक हद तक ना डिसरिस्पेक्टफुली हो जाता है, समझा ना। कि तुम अभी जैसे सचिन भाई मेरे से 1 साल ही बड़े हैं, सूर्या भैया भी मेरे से 1 साल बड़े हैं, तो सूर्या भैया आते मैं उनसे आप करके बातचीत नहीं करता, मैं उनके पैर भी छूता हूँ। अब हम बे डम, अबे डैडी क्रिस तुझे तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा भाई, ये रात वाले में करना जाके आप, ठीक है ना, जब लड़ाई करनी हो। पॉइंट सही है, मैं समझ गया, पहले भी समझाया उसने, बट मेरे साथ कभी वो वाला चीज़ नहीं हो ना कि अगर मैं ऐसे भी ओपन भी हो रहा हूँ ना, लेकिन मैं बात भी कर लेता हूँ। नहीं कर पाता, तू क्या बात कर पाता है? अच्छा तू क्या बात कर पाता? अच्छा ये बता, तेरे को जब मैंने फोर्स किया तब मेरे को पता लगा कि तेरे साथ क्या चल रहा है। हाँ अच्छा, मुझे एक चीज चैट बताओ, ठीक है ना, इसकी लाइफ में कोई चीज, अब मैं तो बताता क्या हुआ था, चलो तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, नहीं कुछ बताऊंगा नहीं, वैसे कुछ नहीं बताऊंगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि डम जो है ना किसी से बातचीत नहीं कर रहा। वीडियो जानी थी, मेन चैनल की वीडियो जानी थी 5 दिन में, बट उस वीडियो को ना 15 दिन हो गए हैं, डम चेक फोन कर 15 दिन हो गए हैं, ठीक है, और डम किसी को कुछ शेयर नहीं कर रहा, बट डम जो है ना लेट्स गो 1000 रुपये भेज दिए, 1100 रुपये भेज दिए, लेट्स गो भाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसने ना 1 हफ्ते तक जो है ना ये रात में सो भी नहीं रहा है, पूरी रात जग रहा है। तो एक टाइम पे आके भाई मेरे को तो चिंता होगी ना कि ये रह तो मेरे घर में रहा है, ठीक है ना, मुझे तो चिंता होगी मेरे घर में रह रहा है कि सीन क्या है तो लाइक टेक्निकली मैंने ही तो बुलाया है इसको अपने घर पर, मेरे लिए ही काम करता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर आएगी कि अगर इसको कुछ हो जाए तो मम्मी पापा जो इसके हैं वो डम से तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो मुझसे ही, ठीक है ना, और ना ही मनु से पूछेंगे, ना ही डैड से पूछेंगे, बुलाया तो मैंने। तो इससे मैंने पूछा, इसने मुझे कुछ नहीं बताया चैट, ठीक है ना, बट मेरे को इसकी एज क्या है, ये 19 का हो गया है भाई, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना पता लगा, लाइक पता नहीं, मुझे ना सेंस हुआ कि फक इसके साथ कुछ बुरा चल रहा है, क्योंकि अब जब इसको इरिटेशन आ रही थी बहुत ज़्यादा, ये हो रहा था वो हो रहा था, ठीक है। और मैं बोला ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुझसे जो है ना लाइक ऐसे अजीब तरीके से बातचीत कर रहा है। अदरवाइज़ मैं इसको बोलूँ कि डम
अभी सिलेक्ट सिटी चला जा, ये चीज़ करनी है, ठीक है ना, तो वापस में ये नहीं बोलेगा कि थोड़ी देर में जाऊँ, वो उसी समय जाएगा, उसी समय करके आ जाएगा, रिपीट में मेरे से कुछ नहीं बोलेगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये ना 4-5 दिनों से मैं इसको बोल रहा हूँ कि कूड़ा नीचे आज से टाइम हो गया, तो बोलेगा कि डेस्क उठाएगा, डेस्क डालने जाएगा, मेरा तो कल टाइम था, समझे ना, ऐसी बातें आ रही हैं, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये बहन का लौड़ा कुछ नहीं बता रहा। फिर मैंने इसको फोर्स किया एक बार रात में, ठीक है ना, 1 घंटा मैं उसके साथ बैठा, ऐसे रात में फोर्स किया, तब मुझे पता लग रहा है कि भाई इसका एक दूसरा सीन चल रहा है, ठीक है। अरे नहीं बता रहा, ठीक है, नहीं बता रहा, बट अगर इसने वो चीज़ हमें पहले शेयर करी होती तो कभी ऐसी इसकी सिचुएशन आती ना कि भाई इतना सैड रहे। अब जब इसने शेयर ही नहीं करी, और तुम एक बंदे से एक बार पूछ सकते हो, 2 बार पूछ सकते हो, डाले 5 बार पूछ सकते हो मैक्सिमम, 5 बार के बावजूद भी अगर कोई बंदा अपनी चीज़ें नहीं बता रहा ना, तो मैं तो तेरे से पूछना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। बट मैं तेरे से ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई तू फिर नाटक मत कर यहाँ पे, समझे ना, कि तू सैड है। अगर तुझे अपने ही अंदर से पूरी चीज़ें खुद से संभालनी है कि भाई जो मेरे साथ सैड चल रहा है वो जो है ना, लाइक मैं खुद संभाल सकता हूँ एज अ मैन, जो तू सोचता है तुझे एज अ मैन ही बनना होता है ना, तूने खुद बोला है, तेरे को नहीं है बनने की जरूरत। जब तेरे बड़े भाई बैठे हैं घर में, तुझे को नहीं है ये चीज़ करने की ज़रूरत। जब तेरे से कोई बड़ा बैठा हो ना, ये तब करी जाती है, लाइक जैसे हमारे पापा वगैरह होते हैं ना, उनको बनना होता है ऐसा मैन, क्योंकि भाई वो सबसे बड़े हैं, समझे ना, वो नहीं बन सकते इतना। जब लेकिन अगर मैं एज अ मैन करने के लिए चला जाऊँ तो कब तक भाई, अभी तक मैंने गोली वोली मार ली होती भाई, 1000 लोग ऐसे बजाते। जब तुम्हारा बड़ा भाई हो, घर में लोग होते हैं ना, तुम उनसे शेयर करो भाई बातें। तो इसने सोचा कि भाई ये एज अ मैन ना खुद फिक्स कर लेगा, कुछ नहीं कर पाया, बस रोता रह गया, ठीक है ना, रोता रह गया, ना मेरी बात सुनी, ना डेस्क की बात सुनी, किसी की नहीं सुनी। अब तुम बताओ गैस, तुम्हें नहीं लगता इसकी 1-2 गलतियाँ होती हैं? तू अभी जैसे डेस्क के ऊपर जैसे चढ़ जाता है, ठीक है ना, पॉइंट इज दैट तुझे डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, तुझे मुझे बोलना चाहिए कि डेस्क ने तेरे को ये बोला। अब अच्छा ये था डेस्क, जब तेरे को तू और डेस्क लड़ाई करेंगे कभी, ठीक है, हाथ पैर वाली, तुझे क्या लगता है तू डेस्क को पीट देगा? तुझे लगता है तू पीट लेगा डेस्क को? बता 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 बता, तू पीट देगा डेस्क को? पागल वागल है, तो गलत है। कैसे पीट देगा? तू ये बता, तो डेस्क को कैसे पीट देगा? रीजन बता, 4 रीजन बता है। वो टाइकोंडो खेल चुका है। अरे जो भी, मैं पिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं पीट दूंगा। देख है, अब तू इस पे आ गया, पीट दूंगा जाके, क्यों पीटना है उसको? तेरा दुश्मन है वो जो पीट देगा है? बता। चश्मा दिखेगा अपना चश्मा? आहा भाई ये किसी दिन सच्ची में पिट जाएगा डैश से, मुझे लगता है भाई। किसी दिन अगर मैं ना हुआ ना, डैश कोई गोजो बैठे हुए, तो गोजो ना देखना क्या करेगा, गोजो करेगा हाँ ऐसे वाला जो करता ना, हाँ डब ये बोल दिया, हाँ ठीक है, मैं लड़ाई होगी ना तब देखना वो रुकाएगा नहीं इनको 100%। देख लेना, वो इतना गंदा क्लिप फार्मर है, वो तो कहेगा अरे मजे आ गए, जो होगा देखा जाएगा, घर की लड़ाई है, कौन सी बाहर कंट्रोवर्सी होगी। एग्जैक्टली। और डम भैया, वो डेस्क भैया को जब गुस्सा आता है ना, तो फिर वो नहीं देखते, फिर वो चिल्ला ये मार देगा डेस्क को, आई सपोर्ट दिस गाय। इतना खुश हो गया। तुम जानते हो डेस्क और इसकी लड़ाई क्यों होती है? तू जानता है तेरी और डेस्क की लड़ाई क्यों होती है? हाँ मुझे तो पता है क्यों होती है, बता। इनकी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि इसका अगर मूड खराब है ना, तो उसका रिवर्ट बैक डेस्क भैया पे निकलता है। यस, जब इसका मूड खराब होता है या इसके साथ कुछ बुरा चल रहा है ना, तो ये किसी को बताएगा नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, बट पूरे घर में दिखा देगा कि हाँ मेरा मूड खराब है और समथिंग हैपेंड विद मी। और रहता ये किसके साथ है? डेस्क के साथ। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेस्क के ऊपर। अब डेस्क के सामने दिखाएगा मत करना मेरा मूड खराब है, मत करना मेरा मूड खराब है। अब इतना इसका 4 दिन तक मूड खराब है, बट बता भी नहीं रहा कि मूड किस लिए खराब है। तो डेस्क का एक टाइम पे आके यही आ जाएगा, अबे तू कर क्यों रहा है भाई ये सारी डॉटिंग की। तो डेस्क का ना ये प्रॉब्लम है इसके साथ। एंड उनका ये भी है कि जब उनको पता लग जाता है ना, जैसे उनको बीच में पता लग गया था कि इसका ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने इसको एडवाइस किया, उन्होंने अपना पूरा कोशिश कर डाला कि ठीक हो जाए। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, डेस्क की ना सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी है। डेस्क भी ना एक खराब रिलेशनशिप में था, ठीक है, बहुत टाइम तक। बस एक रात की बात है भाई, मैंने डेस्क से बोल दिया कि भाई देख तेरे लिए जितना मैं कर सकता था उतना किया, तू जितना फिक्स कर सकता था उतना किया, बट एट दिस पॉइंट जो तेरे साथ हो रहा वो मुझ पे तो नहीं देखा जा रहा, ठीक है। तो सिंपल सा, और तुझे भी पता है कि तेरे साथ क्या हो रहा। तो एक सिंपल सी चीज़ है भाई, आज लास्ट दिन है, 3 महीने होने को आ रहे हैं, 3 महीने से हम इस चीज़ को और बातचीत कर रहे हैं। या तो तू लड़की को छोड़ या तो अब तू मेरे से जो है ना बात करना बंद कर, क्योंकि तूने ना अपनी लाइफ बर्बाद कर लिया है भाई। अगले दिन से उसने लड़की को मैसेज नहीं किया भाई। Exactly. अगले दिन से ना उसका एक सिंगल मैसेज नहीं किया भाई लड़की को, समझे।
एक भी बार नहीं गया और पूरा छोड़ दिया, समझ गए। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखती है कि भाई, और ऐसा नहीं था कि उसको छोड़ना नहीं था, उसको बस एक वो चाहिए था, क्योंकि वो तो भाई प्यार में था, प्यार में बंदा नहीं छोड़ सकता, समझे। जब कोई प्यार में होता है ना, उसको पता भी होता है कि उसके साथ बुरा चल रहा हो, वो नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। मेरे को तो हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, लेकिन उस बंदे को ना पुश भी चाहिए होता है कि कोई इसको फोर्स करे, उसको बोले कि भाई छोड़ दे, समझे। तो उसको पुश मिल गया और भाई डैश ने छोड़ दिया। डैश ने उसके बाद जो है ना कभी बातचीत नहीं करी, कभी बातचीत नहीं करी। ये तो मैंने कहा भाई डैश है तो भाई इस चीज़ में तेज भाई। ये चीज तो मैंने भी देखा था। यही है दोस्तों, दिस इज व्हाट हैपेंस एट